मूवी की स्टार्टिंग में हमें अर्जेंटीना के एपेक्विन नाम के टाउन के बारे में बताया जा रहा होता है। यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से कई सारे लोग बेघर हो गए। पानी बढ़ जाने के बाद में चारों ओर बस तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। एक वक्त था जब कई सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह किसी हॉरर प्लेस से कम नहीं लगती। अब इसके बाद में इसी जगह पर हम देखते हैं कि एक लेडी डरते हुए किसी से बचकर भाग रही है, लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती है और कोई अजीब सा किलर आकर उसे मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर कार में एक ग्रुप को देखते हैं। इस कार में एरिका, डिएगो, कार्ला, विक, नैचो और वास्को होते हैं। ये सभी लोग उसी एपेक्विन टाउन में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ कार्ला जो होती है वो बचपन में इसी जगह पर रहा करती थी। उसके फैमिली वाले भी यहीं पर रहते थे, तो इसीलिए कार्ला इन सभी क्रू की डॉक्यूमेंट्री बनाने में हेल्प करेगी। सभी लोग लगातार काफी लंबे सफर से चलने के बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए रुकते हैं। ये जगह काफी सुनसान होती है। एरिका, विक और कार्ला तीनों गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ उनको एब्युला नाम की एक लेडी मिलती है। विक दूसरी साइड में वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इस वॉशरूम की हालत काफी खराब थी। एरिका भी इधर थोड़ा अंदर जाती है तो उसे यहाँ एक ठरकी आदमी दिखता है, जो कि ये काफी अजीब है। दूसरी तरफ वास्को पेट्रोल भरवाने के बाद गैराज में जाता है। वो वहाँ पर एक कार को देख रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी मुलाकात चिमांगो नाम के इस गैराज के ओनर से होती है। इधर एरिका जब निकल रही होती है तो यहाँ की जो लेडी होती है वो उनसे पैटीज लेने को भी कहती है। दिखने से ही लग रहा है कि ये पैटीज कितनी खराब हैं और इन पर कीड़े भी रेंग रहे हैं। अब सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए कार पर बैठते हैं। वो ठरकी आदमी भी यहाँ आता है जिसका नाम जर्मन है। ये लोग कार स्टार्ट करके जाने ही वाले थे, मगर चिमांगो आके इनको टोकता है क्योंकि वो गैस के पैसे देना भूल गए थे। यहाँ के रेट काफी हाई थे, जिसके बाद में दोनों लोगों में थोड़ा बहस हो जाती है। अब यहाँ से जाते समय वो इनकी पैटीज भी फेंक देते हैं। ये सभी लोग उसी टाउन की ओर निकल जाते हैं और हाईवे से एक टर्न लेने के बाद में कच्चे रोड को फॉलो करते हुए आखिरकार वो इस हॉरर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। इस जगह पर कुछ दूर अंदर चले आने पर वो यहाँ पर रुकते हैं। एक्चुअली वो लोग यहाँ पर रुक के इस जगह की यहाँ से शूटिंग स्टार्ट करते हैं। इस दौरान इन लोगों को दूर से कोई आदमी इन पर नजर रख रहा होता है। खैर ये लोग यहाँ पर कुछ जगहों की छानबीन भी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इलाका कितना तबाह हो चुका है। अब इसके बाद में ये सभी लोग इस जगह से निकलते हैं। उनके जाते हुए हम ये देखते हैं कि उनकी वैन से पेट्रोल लीक होने लगा है, लेकिन इन लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। अब वैन उनकी कुछ दूर जाती ही है, लेकिन इसके बाद फ्यूल ना होने के कारण वैन रुक जाती है। डिएगो, वास्को और बाकी लोग भी कार से निकलते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि फ्यूल का पाइप फट गया है। इस दौरान यहाँ पर एक और कार आती है और इस कार में से सेनोर नाम का एक बंदा निकलता है। वो यहाँ पर इस कार के पास में आकर देखता है। फिर वो सबको बताता है कि इस कार के फ्यूल पाइप को किसी ने काटा है। अब इस सुनसान जगह पर कोई मदद की उम्मीद तो नहीं है, इसलिए शख्स इनकी मदद करते हुए वास्को को अपने साथ गैस स्टेशन पर चल के फ्यूल और फ्यूल पाइप लाने के लिए हेल्प कर देता है। एक्चुअली वास्को यहाँ अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, लेकिन ये बात वो इन्हें अभी नहीं बताता। वास्को के चले जाने के बाद इधर जो लोग बचते हैं उनमें से एरिका, नाचो और कार्ला इस जगह को थोड़ा आगे देखने के लिए चले जाते हैं, मगर डिएगो और विक वैन की देखभाल करने के लिए यहीं रुकते हैं। इधर जब ये लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए जो इधर कपल वैन के पास में था वो दोनों लोग साथ में मस्ती करने लगते हैं। मगर मस्ती करने के बाद में जब विक बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका पपी यहाँ पर नहीं है। इस साइड में ये तीन लोग डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे होते हैं। कार्ला इनको पास के कब्रिस्तान की तरफ ले जाती है। ये जगह काफी स्कैरी थी और अब ये लोग डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग स्टार्ट करते हैं। शूटिंग हो जाने के बाद में कार्ला थोड़ा और आगे जाके एक कब्र के पास जाती है। वहाँ पर अचानक से उसे कोई सांप काट लेता है। एरिका और नाचो जल्दी से उसके पास में आते हैं और कार्ला को लेके दोबारा वैन की तरफ निकल जाते हैं। इस तरफ विक अपने पपी को आवाज दे रही होती है। डिएगो दूसरी तरफ टॉयलेट करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से डिएगो के पीछे कोई स्कल मास्क पहने हुए आता है जो उसे उठा लेता है। इधर वास्को और सेनोर कार से गैस स्टेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके आगे जाने का रास्ता किसी ने ब्लॉक किया हुआ था। इस बंदे ने भी स्कल मास्क पहना हुआ है। सेनोर अपनी गन लेके देखने जाता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। इधर वास्को अकेला कार में बचता है, लेकिन इतने में ही कोई दूसरा स्कल मास्क वहाँ आ जाता है जो पहले कार पर हमला करता है और फिर वो वास्को पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। विक अपने पपी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पर दूसरा स्कल मास्क पहने हुए आदमी दिखता है, जिसके बाद वो उससे बचते हुए छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से जाएगी कहाँ और वो किलर आके उसे पकड़ लेता है। इन दोनों को लाके वो किलर एक ट्रक में बांध के डाल देता है। इधर ये लोग कार्ला को लेके वैन के पास आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखता। रात भी होने वाली है, इसीलिए सभी लोग अब वैन में ही आराम करेंगे। उनके आराम करते वक्त पीछे से एक कार आती है। नाचो बाहर निकल के देखता है और तभी उसके सामने एक भाला फेंका जाता है। इस भाले में विक के डॉग की डेड बॉडी लगी हुई थी। अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जिसके
बाद में एरिका वैन से निकलकर भागने लगती है, लेकिन कुछ ही आगे जाने पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। नाचो उसे छुड़ाने की कोशिश करता तो है, लेकिन कार से वो किलर बाहर निकलकर उसकी ओर आ रहा था, तो नाचो एरिका को छोड़कर भाग जाता है। और दूसरी साइड पर जाने पर नाचो को सेनोर मिलता है, जो उसे चुप रहने को कहता है। अब इधर जो किलर था वो एरिका की टांग को काट कर उसे ट्रैप से आजाद करवाता है और बाद में अपनी कार में बैठाकर उसे लेके चला जाता है। नाचो वापस आके उसी ट्रैप को देखता है और रोते हुए उस किलर का जो वेपन था उसे उठाकर अपने फ्रेंड्स को वापस लाने का फैसला करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर उन्हीं किलर्स के सेफ हाउस पर देखते हैं। यहाँ पर इस सनकी किलर ने एरिका को बांध के रखा हुआ है, उसकी एक टांग भी कट चुकी है और वो किलर उसी के कैमरा को चालू करके यहाँ का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। एरिका का एक पैर तो कट गया है, मगर फिर से ये किलर उसके दूसरे पैर को भी काटता है, जिससे एरिका को बहुत पेन होता है। दूसरी साइड में डिएगो और विक बंधे होते हैं, उनके पास में कोई दूसरा किलर होता है। हम इस किलर को देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो जर्मन है, जिसे हमने गैस स्टेशन पर देखा था। पहले तो वो इनके साथ में टॉर्चर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता और बाद में डिएगो को पिंजरे में से निकालकर एक वेपन की मदद से उसे बुरी तरह से मार देता है। विक को उसके सामने यह भयानक मंजर देख के ही उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। इस तरफ नाचो और सेनोर भी इस जगह इन्हें बचाने के लिए पहुंच चुके होते हैं। सेनोर इस जगह के अंदर जाके यहाँ की छानबीन करता है तो उसे यहाँ उसके वाइफ का वॉलेट मिलता है। इसे देखकर सेनोर समझ जाता है कि इन लोगों ने उसके साथ में क्या किया होगा। एक्चुअली हमें जो स्टार्टिंग में लेडी दिखाई गई थी वो उसी की वाइफ थी। सेनोर जिसकी उम्मीद लेके अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था वो तो अब खत्म हो जाती है, इसीलिए अब वो सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन उसके ट्रिगर दबाने के पहले किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो रुक जाता है। इधर हम देखते हैं कि विक के पास में कोई दूसरा स्कल मास्क वाला पर्सन आया है। वो स्कल मास्क जर्मन से कहता है कि वो इस लड़की के पास रहेगा, लेकिन जर्मन उसे यहाँ से भगा देता है। उसके चले जाने के बाद में अब जर्मन विक के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। किसी हैवान की तरह वो उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा था और इसी दौरान इधर सेनोर भी आके देखता है, लेकिन उसके पीछे वही स्कल मास्क आके फिर उसे भी पकड़ लेता है। इधर अभी भी जर्मन इंटीमेट हो रहा होता है, मगर तब तक पीछे नाचो आ जाता है और जर्मन के पीठ पर उसी वेपन से हमला करके उसे मार देता है। नाचो अब विक को छुड़ाता है, जो बेहद ही ज्यादा सदमे में थी। उसे देखकर ही पता चल रहा है कि उसकी कैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होगी। नाचो उसे दूसरी तरफ ले जा रहा होता है, मगर तभी दूसरी तरफ से एक और स्कल मास्क पहने हुए आदमी आता है। फिर नाचो उस पर भी हमला करके उसे मार देता है, मगर जब उसका मास्क निकलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सेनोर था। नाचो इस बात पर शर्मिंदा हो ही रहा होता है कि इधर फिर से दूसरा दरिंदा आके विक को पकड़ लेता है। विक को बचाने के लिए वो भी उसके सामने सरेंडर कर देता है। अब सीन जाता है उनके टेबल पर, जहाँ की कंडीशन को देख के हमें पता चलता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं और इंसान के मांस को वो खाते हैं और ये सारे लोग वही गैस स्टेशन वाले लोग हैं। विक ने पहले पैटी खाने से मना किया था, लेकिन अब ये ओल्ड लेडी इंसान के मांस वाले पैटी को उसे जबरदस्ती खिलाती है। इस साइड में हम देखते हैं कि कार्ला भी यहाँ पर कैद है। अब पता नहीं इतने में क्या होता है कि वो ओल्ड लेडी ड्रामा करते हुए चिल्लाते हुए रोने लगती है। विक को ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो एक बोतल उठा के इनकी ओर इशारा करते हुए पीछे बढ़ती है, मगर वो इनको नहीं बल्कि खुद ही को मार लेती है। नाचो इधर इस सब के दौरान अपने आप को किसी तरह छुड़ा के जल्दी से यहाँ से भागता है। किलर भी उसके पीछे होता है, मगर वो अपने आप को बचाते हुए उस किलर से हथियार को छीन के उसे मारने वाला होता है। इतने में फिर कार्ला आती है, जो वो नाचो से कहती है कि प्लीज उसे मत मारो। बाकी सारे लोग तो मारे जाते हैं, बस अब ये फैमिली बचती है और कार्ला ही इन लोगों के लिए लोगों को जाल में फंसा के यहाँ लाती है और लास्ट में यही बार मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2017 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है व्हाट द वाटर्स लेफ्ट बिहाइंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।